नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शबनम। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने बंगले के रेनोवेशन केस में बुरी तरह फंसती हुई नजर आ रही हैं। आप देखिए, जब आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस ने रेखा गुप्ता के बंगले पर सवाल उठाए और कहा कि 60 लाख का जो बजट बंगले के रेनोवेशन के लिए पीडब्ल्यूडी ने जारी कर दिया है, जिसको मंजूरी दी है, वो रेखा गुप्ता जो शीश महल को लेकर सवाल उठाती थी, वो अब अपने बंगले के रिनोवेशन को लेकर क्या कहेंगी, क्योंकि वो भी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनते ही ठीक उसी ट्रैक पर काम कर रही है जिसका आरोप वो केजरीवाल पर लगाती रहती थी। जब बवाल ज्यादा बढ़ा, कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी ने रेखा गुप्ता को चारों तरफ से घेरना शुरू किया। तो अब देखिए, पीडब्ल्यूडी ने जो टेंडर जारी किया था उसको रद्द कर दिया है 60 लाख रुपए की, क्योंकि फजीहत चारों तरफ से हो रही थी। अब खबर यह आ रही है कि रेखा गुप्ता के आधिकारिक आवास पर रेनोवेशन के लिए निकाले गए 60 लाख रुपए के टेंडर को दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने रद्द कर दिया है। यह निर्णय 7 जुलाई को विभाग द्वारा जारी एक आदेश के आधिकारिक सूचना के जरिए लिया गया। इस टेंडर को 4 जुलाई को खोला गया था, लेकिन टेंडर को प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री के बंगले में इलेक्ट्रिकल फिटिंग और अन्य तकनीकी कार्य कराए जाने की योजना थी, जिसके लिए 60 लाख रुपए टेंडर निकाला गया था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसी साल फरवरी में पद संभाला था और उन्हें जून के महीने में राजनिवास मार्ग स्थित बंगला नंबर 1 आवंटित किया गया था। यह बंगला टाइप 7 श्रेणी का है। टेंडर रद्द करने का फैसला तब लिया गया जब इस खर्च को लेकर विपक्षी लगातार हमलावर हो रहे थे, तीखी नोकझोंक देखने के लिए मिल रही थी। कांग्रेस तो बाकायदा यही आरोप लगा रही थी कि आप आम आदमी पार्टी को तो घेरने मैदान में उतरते थे, लेकिन आप सत्ता में आते ही क्या काम कर रहे हैं, इस पर कोई बोलने वाला नहीं है। रेखा गुप्ता जो केजरीवाल पर खुलकर आरोप लगाती थी, अब अपने बंगले के रेनोवेशन में जो खर्चा पीडब्ल्यूडी द्वारा करवाया जा रहा है उसको लेकर क्या कहेंगी। बीजेपी ने इस मामले पर चुप्पी साध ली थी, क्योंकि चारों तरफ से लोग घिरते हुए नजर आ रहे थे। आम आदमी पार्टी भी इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही थी, सड़कों पर भी उतर रही थी कि कैसे बंगले का रेनोवेशन बीजेपी करवा रही है। वो बीजेपी जो आरोप लगाती थी आम आदमी पार्टी पे कि जनता के पैसों का गलत इस्तेमाल कर रही है। केजरीवाल ने आलीशान महल बना लिया, उस महल में लग्जरी लाइटें लगी हैं, लग्जरी टाइल्स लगी हैं, मार्बल विदेश से मंगाया गया है। तमाम तरीके के आरोप केजरीवाल पर लगाए गए और हाल ही में केजरीवाल के उस बंगले के खिलाफ जांच भी बैठा दी गई। एलजी ने जांच की मंजूरी दी और वो बंगला अब जांच के घेरे में है। ऐसे में उसी ट्रैक पर अब बीजेपी जब सत्ता में आ गई तो बंगले का रेनोवेशन करवाने बैठ गई। अब सवाल तो यही बनता है कि क्या उस बंगले में जनता की गाड़ी का वाई का पैसा नहीं लगेगा? क्या सरकारी पैसे से वो रेनोवेशन, उनका बंगला रेनोवेट नहीं हो रहा था? यही वजह कि चारों तरफ से जब फजीहत शुरू होने लग गई तो पीडब्ल्यूडी की तरफ से उस टेंडर को रद्द कर दिया गया, प्रशासनिक हवाला दिया गया। कोई क्या कारण रहा, क्यों किया गया, इसका कोई खास वजह निकलकर सामने आई, ना ही पीडब्ल्यूडी की तरफ से कोई खास वजह बताई गई है। टेंडर जारी होने के बाद से आम आदमी पार्टी कांग्रेस बीजेपी पर सरकार पर माया महल और रंग महल बनाने के आरोप लगाते हुए इसे जनता के पैसों की फिजूल खर्ची बता रहे थे। बीजेपी ने इन आरोपों का बचाव करते हुए कहा था कि यह काम कोई विलासिता के लिए नहीं है, बल्कि सरकारी प्रक्रिया का नियमित हिस्सा है, इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। अब आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी ने जो 1 जुलाई को टेंडर के अनुसार क्या क्या रेनोवेट करने की तैयारी चल रही थी, उसमें कहा कि इस प्रस्ताव में 80 लाइट और पंखों के पॉइंट की पूरी वायरिंग, 2-2 टन की 24 एयर कंडीशनर की स्थापना और 23 प्रीमियम एनर्जी एफिशिएंटी सीलिंग फैन और 16 वॉल माउंटेड फैन लगाने की योजना थी। इसके अलावा लाइटिंग के लिए 6,03,000 का अलग से प्रावधान किया गया था। 115 सजावटी लाइट फिटिंग जैसे वॉल लाइट, झूमर और 3 बड़े शैंडिलियर्स शामिल थे। इन योजना में 16 निकल फिनिश फ्लश सीलिंग लाइट, छत पर लटकने वाली पीतल की 7 लालटेन, कॉमन हॉल के लिए पीतल के 8 लाइट्स, कांच की दीवार लाइट्स के साथ ही 5 टेलीविजन सेट खरीदने की बात भी टेंडर में शामिल थी। लेकिन अब इस टेंडर को रद्द कर दिया गया है। कारण कुछ बताया नहीं गया है, प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया गया है। टेंडर जारी होने के बाद लगातार आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर रेखा गुप्ता को घेरने का काम कर रही थी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से तो स्पीकर के विजेंद्र गुप्ता के बंगले को लेकर भी सवाल उठा दिया गया है। आरोप लगाया गया है कि उनका बंगला भी आलीशान किया जा रहा है। अगर आप उनके बंगले को देखेंगे तो वहां पर भी अब उसे आलीशान बनाने के लिए काम
शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विजेंद्र गुप्ता के बंगले को लेकर भी सवाल उठाए कि बीजेपी कैसे जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई टैक्स के पैसों का इस्तेमाल अपने बंगलों को सजाने के लिए कर रही है, वो जनता देख सकती है। अब सड़क से घर तक जब बंगले को लेकर बीजेपी घिरने लग गई तो हाल ही में पीडब्ल्यूडी की तरफ से इस टेंडर को रद्द करने का फैसला सुना दिया गया है। हालांकि अब दोबारा से आम आदमी पार्टी कांग्रेस इस पर क्या वार करते हैं, क्या इस पर निशाना साधते हैं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।